अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़े के सेहत पर मुस्बत असरात पर मबनी साइंस क्या कहती है? रोज़ा रखकर जब एक इंसान 10 से 12 घंटे भूखा रहता है तो साल भर मसरूफ़ रहने वाला इसका निज़ाम हज़म आराम में आ जाता है, जिसकी इसे अशद ज़रूरत होती है। खून में मौजूद सफ़ेद ज़रात की कारकर्दगी और जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा शुरू हो जाता है और फासद मादे खारिज होने लगते हैं। निज़ाम हज़म पहले से बेहतर अंदाज में काम करने लगता है और यूं जिस्म में मौजूद ग़ज़ा का काम देने वाले अज्जा के इंतज़ाम का अमल शुरू हो जाता है और जिस्म को पहले के मुकाबले में ज़्यादा तवानाई फ़राहम करने लगते हैं। वज़न घटना और चर्बी पिघलना। अगर आप रमज़ानुल मुबारक के दौरान अपनी खाना खाने की आदत को मोतदल रखते हैं और हमारे खाने जैसे पराठे, पकोड़े या इसी किस्म के देकर खाने से गुरेज करते हैं तो कोई शक नहीं कि रमज़ान में आप बहुत आसानी से अपना वज़न घटाने में कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी के ज़रात पिघलना शुरू हो जाते हैं और यही चर्बी घुल कर जिस्म को तवानाई फ़राहम का ज़रिया बनती है। तो यूँ चर्बी घुलने से आपका वज़न भी कम हो जाता है और जिस्म को किसी किस्म की कमज़ोरी या थकान भी महसूस नहीं होती। रमज़ानुल मुबारक ना सिर्फ इंसान की रूहानी पाकीज़गी का ही नाम है, बल्कि रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने और इबादत करने से इंसानी जिस्म को भी बेपनाह फ़वाइद हासिल होते हैं। इस साइंसी तहकीक के मुताबिक खाने की आदत बराह रास्त इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होती है और हर वक्त भरे पेट के साथ रहना दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है, जो कि फालज, रेशे और अल्जाइम जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है। तहकीक के नताइज में बताया गया है कि हफ्ते में 2 दिन फाका करने से इन बीमारियों से बआसानी बचा जा सकता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अमूमन पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। इसके अलावा रोज़े से बच्चों को मिर्गी के मर्ज से भी निजात पाने में मदद मिल सकती है। जिस्म से जहरीले मादों का अखराज। रोज़ा रखने के पहले ही दिन इंसानी जिस्म में जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है और इंसान का शुगर लेवल कम होता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का अमल दखल कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। असल में इंसानी जिस्म में तवानाई का ज़ख़ीरा चर्बी के छोटे छोटे ज़रात की शक्ल में जमा होता रहता है और रोज़ा रखने से चूँकि इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है तो जिस्म में मौजूद चर्बी महफूज शुदा तवानाई को खारिज करना शुरू कर देती है और पहले मरले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है और यही ग्लूकोज जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने से एक तरफ तो आपको वज़न में कमी करने में कामयाबी हासिल होती है, तो दूसरी जानब जिस्म में आने वाले दीगर मुस्बित तब्दीलियों में कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी भी शामिल है। इससे आप खुद को पहले से तवाना, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करते हैं। इसकी वजह यह है कि अब आपका जिस्म अपने दफ़ा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। अमराज़े क़ल्ब के माहिरीन ने एक मुताले से यह नतीजा अक्स किया है कि रमज़ान में रोज़े रखने वाले अफराद में चर्बी बनने का अमल कम हो जाता है और नतीजतन कोलेस्ट्रोल का लेवल भी कम हो जाता है और दिल के दौरे और दिल की दीगर बीमारियों का खदशा इंतहाई कम हो जाता है। जहनी सलाहियत और कारकर्दगी में इजाफा। माह सियाम के दौरान रोज़े रखने और इबादत करने से इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। इस माह इंसान के दिमाग की कारकर्दगी और सलाहियत बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक रोज़े में इंसान भूखा रहता है तो इस दौरान इसका बदन ऐसे खुलियात पैदा कर रहा होता है जो ख़ास तौर पर इंसान की जहनी कारकर्दगी से ताल्लुक़ रखते हैं। यूँ ये नए नए बनने वाले खुलियात सीधे इसके दिमाग में पहुंचते हैं और तनाव में कमी लाकर इंसान को जहनी कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा देते हैं और यूं आप खुद को दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूला। अगर अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।